इस संबंध में हम लोग को जानकारी मिली थी कि कंकड़बाग के झोपड़पट्टी के क्षेत्र में नशा का कारोबार होता है। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर के साथ वहाँ पर छापेमारी की गई और छापेमारी करने पर 102 नशे की सुई और करीब 25 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। 5 लोग गिरफ्तार किया गया। इससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि एक पटना सिटी में एक ब्रजेश कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो इस धंधे को सपोर्ट करते हैं और उनके द्वारा कई लंबे समय के दरम्यान में ये कार्य कराया जा रहा है। अब पंजाब के बाद अब बिहार को भी नशे के सौदागरों के द्वारा उड़ता बिहार बनाया जा रहा है। आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शराबबंदी के बाद जो नशा के सौदागर हैं पूरे बिहार में अपना पैर पसारते हुए नजर आ रहे हैं और जो युवा हैं इसकी लत में जूझते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि कंकड़बाग थाना अंतर्गत भारी मात्रा में नशे की सुई और टैबलेट को पटना पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर 2 गोदामों को भी पटना पुलिस ने सील किया है, जहां पर से कि 15,000 सुई नशे की और टैबलेट तकरीबन 14,000 की संख्या में बरामद किया गया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, आइए जरा देखते हैं। विशेष अभियान चलाए हुए हैं और इसी में पब्लिक से भी हम लोग अपील किए थे। एक विशेष नंबर जारी किया गया था जिसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकें। इसी संबंध में हम लोग को जानकारी मिली थी कि कंकड़बाग के झोपड़पट्टी के क्षेत्र में नशा का कारोबार होता है। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर के साथ वहाँ पर छापेमारी की गई और छापेमारी करने पर 102 नशे की सुई और करीब 25 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। 5 लोग गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तारी करने का जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि एक पटना सिटी में एक ब्रजेश कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो इस धंधे को सपोर्ट करते हैं और उनके द्वारा कई लंबे समय के दरम्यान में ये कार्य कराया जा रहा है। और जब उनके घर पे छापेमारी की गई तो उनके घर से 700 नशे की सुई मिली और करीब 4,38,000 रुपये बरामद किया गया। इसके बाद एक टीम बनाया गया जिसमें एएसपी सदर 1 शिवनव जी थे और साथ ही एसएचओ कंकड़बाग का एक टीम बनाया गया। इनके द्वारा और गहन पूछताछ करते हुए इस पूरे नेटवर्क के बारे में पता किया गया और उसके बाद उन लोगों ने ब्रजेश की निशानदेही पर कंकड़बाग कॉलोनी में छापेमारी किया गया और राहुल कुमार गिरफ्तार किया गया, जिसके गोदाम से करीब 14,900 नशे की सुई और 76,000 गोली बरामद हुई जो नशे के इस्तेमाल होता था। इसमें इस पूरे में अभी तक के 7 लोग गिरफ्तारी कर लिया गया है। इसमें जो बताया गया है अभी तक कि जो नशे की गोली और सुई विभिन्न अलग अलग राज्यों से आता था यहाँ पे कुरियर के माध्यम से और यहाँ पे लाकर ये ब्रजेश कुमार के द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इसमें जो गोडाउन हम लोग अभी तक किए हैं, इसके अलावा अन्य भी गोडाउन हैं जिस पर हम लोग अभी छापेमारी चल रही है। जल्द ही बाकी लोगों पर भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अभी तक जो हम लोगों को इसमें से बरामदगी हुई है उसमें 15,600 सुई है और करीब 76,000 नशे की गोली, जिसमें जो नींद की गोली भी रहती है, डाइज़ापाम है और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन और 4,38,000 जो इस कारोबार से संबंधित पैसा था वो बरामद किया गया है। तो ये कहाँ चलाते थे? वही मैंने बताया जैसे कि ये इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह था और ये दिल्ली के एक व्यापारी के थ्रू लाया जाता था यहाँ पे और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। मास्टरमाइंड कौन है और कितने दिनों से? तो इसमें कि यहाँ का जो मेन दिख रहा था वो ब्रजेश कुमार और जिसका गोडाउन था राहुल, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा अन्य लोग भी जो इसमें शामिल हैं, खास करके जहाँ से लाया जाता था उस पर कार्रवाई चल रही है। ये चूँकि भारी मात्रा में हम लोग को मिला है, इस पर हम लोग ये भी पता कर रहे हैं कंपनी से कि वो किन को बेचे थे और कैसे इन लोगों तक ये पहुँचा है। आपराधिक इतिहास इसमें हम लोग कई दिनों से पता चला था कि ब्रजेश के पास चल रहा है, उस पर कुछ केसेस में नाम भी थे लेकिन वो पहली बार से गिरफ्तारी हुई है। पूर्व में भी ये आपराधिक इतिहास रहा है इसका, जिसमें वांटेड चल रहा था। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जो हैं ये कंपनी से हम लोग बात करके निकलवा रहे हैं कि ये जो गोलियां भेजी गई थी ये किसके नाम से भेजी गई थी और ये कैसे वहाँ से इस जगह पे बिना क्योंकि ये सारे जो दवाइयाँ हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल नहीं हो सकते हैं, बिना प्रॉपर तरीके डॉक्यूमेंटेशन के इनको बेचा नहीं आ सकता है। गोदाम मालिक को पता? ये गोदाम मालिक के ऊपर भी हम लोग जांच करवा रहे हैं कि ये किस तरह से कार्रवाई रख रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है और रोज़ का ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है, तो कैसे मुझे जानकारी नहीं है। तो ये करीब साल भर से ज़्यादा से चल रहा है वहाँ पर और आप देखे भी होंगे कि वहाँ पर अक्सर शिकायत मिल रही थी इस मामले में और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भी हम लोग अब काफ़ी रेड वगैरह कर रहे हैं। कुछ जानकारियाँ मिली कि कुछ वहाँ पे जो उद्यान वगैरह है वहाँ पे भी ये कारोबार है, तो उस पर विशेष निगरानी रख रहे हैं। आप लोगों के द्वारा पब्लिक से भी अपील है कि जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई झोपड़पट्टी से, उससे इतना बड़ा जो पुलिस के द्वारा कार्य किया गया,
तो इतने बड़े मामले का पर्दाफाश हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास भी जानकारी हो तो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर शेयर करें। आप लोगों के नाम एकदम गुप्त रखे जाएंगे, किसी का भी नाम बाहर नहीं आएगा। इतना बड़ा इसमें हम लोग को जानकारी मिल रही थी ब्रजेश कुमार का, क्योंकि पूर्व में भी उसका केस में नाम रहा है, लेकिन जब कभी वो सामने नहीं है, कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। और इस समय एक पुलिस की विशेष टीम लगी हुई थी और इसलिए इसमें गिरफ्तारी हो सकी है। लगभग कितने लाख की है सर? आप खुद देख सकते हैं जितना अमाउंट संख्या मिल रहा है इसमें, और 4 लाख की बरामदगी भी हुई है। तो ये अभी अक्सर है, इसमें जो लिया जाए तो 20 लाख के ऊपर का ही मामला होगा। लेकिन चूंकि ये गोडाउन है और ये ऑलमोस्ट डेली का ट्रांजैक्शन चल रहा है और लंबे समय से है, तो इसमें उनके द्वारा एक अच्छी खासी संपत्ति भी अर्जित की गई है और उन सब पर नज़र रखते हुए इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। वही मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें लाइसेंस किसी के द्वारा नहीं लिया गया है और अभी तक कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। इस सब में वो पूरे जो इंजेक्शन वगैरह हैं ये आया कैसे, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ये नहीं आ सकता है। सर, ये राहुल का क्या रोल इसमें जुड़ा था? ये वहाँ गोडाउन का संचालित करता था और इसका मेडिकल लाइन से जो मेडिसिन शॉप है उससे इनका संबंध रहा है। ये वहाँ सप्लाई वगैरह करते थे। सभी का संपत्ति निश्चित रूप से जितने भी अपराध जो जनित संपत्ति है उस पर विशेष कार्रवाई करते हुए हम लोग जो BNS का जो 107 है उस पर कार्रवाई करें। तो जाहिर सी बात है कि पटना SSP कार्तिकेय शर्मा ने साफ तरीके से बताया है कि इसमें संलिप्त 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसका मास्टरमाइंड ब्रजेश है और इस दवा को दिल्ली से पटना लाया जाता था और पटना के राजधानी में हर एक अलग अलग दुकानों में बेचा जाता था और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के युवाओं को यह दवाएं दी जाती थी, जिससे जो युवा हैं नशे के आदी होते हुए नजर आ रहे थे। या इस पर लगाम लगाने के लिए पटना पुलिस की कवायद पूरी तरीके से जारी है और इस नशे की चैन को तोड़ने के लिए अब लगातार पटना पुलिस काम करते हुए नजर आ रही है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।